हमारे जीवन में कर्मों का क्या महत्व है? देखिए, जीवन में कर्म ही तो जीवन है। यदि यह निर्जीव हो जाए तो कर्म ही नहीं है। तो यदि आप जीव चेतना हैं, जीव आत्मा हैं, तो आप कर्म पर हैं, और यदि कर्म पर हैं तो कर्म में ही अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आती हैं। हम अपने भाग्य के विधाता स्वयं हैं, ये कैसे कह सकते हैं? हम अपने भाग्य के विधाता एक कर्म पर ही तो हैं। शरीर से यह चेतना, प्राण चेतना निकल जाए तो क्या आप कर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए इस मृत्यु लोक की इस दुनिया को, इस देह को एक कर्म की दुनिया कही गई है। यह कर्म के दुनिया में ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जब आपके प्रश्न होते हैं तो पहले मैं अपने अंतर ऊर्जा से, अपने अंतर काया में उतरकर उसको महसूस करता हूँ, अनुभूतियाँ लेता हूँ तुरंत, और फिर उस अनुभव को मैं आपके सामने व्यक्त करता हूँ। यह कोई पुस्तक की, ग्रंथों की पढ़ी हुई चीज़ नहीं है। यह अपने स्वयं के जीवन की यात्रा, जीवन के अनुभवों को मैं आपके बीच में व्यक्त कर रहा हूँ। कारण कि आप थ्योरी में भोजन बनाना बहुत आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, पर उसको प्रैक्टिकल करने में बड़ी कठिनाई होती है। यदि एक प्रैक्टिकल वाला हो तो वह प्रैक्टिकल से जो आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है वह एक प्रोसेस, शब्द मात्र से नहीं हो सकता है। यदि मैं आपको यहाँ बैठकर मैं बताऊं कि आप यहाँ से बॉम्बे जाइए और बॉम्बे में आपको पांच प्रकार के रास्ते मिलेंगे, फिर चौराहे मिलेगा, फिर आगे चलकर चौराहा मिलेगा, फिर 5 गली मिलेगी, फिर एक गली में जाना, फिर उससे एक सकला रास्ता मिलेगा, फिर 5, तो मैं इतना ज़्यादा यदि एक्सप्लेन आपको लेके चलूँ शब्दों में तो आप उलझ जाएंगे। इसलिए मैं आपको वह अनुभव और अपने अनुभवों से बताना चाहता हूँ ताकि आप भी ऐसा अनुभव कर कर चल सकें। यदि इस अनुभूति को परमात्मा ने मुझे कर्म के माध्यम से दिया तो मैं चाहता हूं कि इस अनुभूति से आपको भी प्राप्ति हो। जीवन में कर्म का ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आंतरिक कर्म से हम बाहरी कर्म को करते हैं, पर 80% लोग बाहरी कर्म से आंतरिक कर्म को देखने की कोशिश करते हैं। यही हमारे जीवन के कर्म करने का तरीका गलत है। हमें हमेशा आंतरिक कर्म से बाहर का कर्म करना चाहिए, आंतरिक योजना से बाहर की योजना को बनाना चाहिए, तो हम सफल होंगे। पर हम बाहरी योजना को बनाकर आंतर में उतारकर और फिर बाहर के कार्य को करेंगे तो हमारे अंदर द्वंद्व उत्पन्न होता है, और ऐसी अवस्था में हमारा कर्म सही तरीके से नहीं हो पाता है और हम कर्म ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिससे हमें असफलता हाथ में आता है। इसलिए हमारे जीवन में कर्म का बहुत महत्व है, और कर्म के लिए हमें मन चक्षुओं को केंद्रित कर आंतरिक ऊर्जा को एकाग्र करके अंदर से प्री प्लान स्ट्रक्चर बनाएं और फिर बाहरी कर्म को करें। एक योजना, क्रमबद्ध कार्य करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। कर्म से ही आप ईश्वरत की प्राप्ति, सफल जीवन, परिवार में आनंद, अपने नौकरी पेशा में सफलता और इस मानव जीवन भव सागर से पार होने का एक कर्म पर ही निर्भर है। हम करेंगे जैसा कर्म वैसा मिलेगा फल। कर्म ही हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण कार्य है।